हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सीबीकेजी 003 में प्राचीन मिस्र का कैलेंडर। तो प्राचीन मिस्र का कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं प्राचीन मिस्र का कैलेंडर। हजारों वर्षों से मिस्र वर्षा रहित क्षेत्र रहा है और नील नदी के कारण वहां जनजीवन पनपा। इसलिए नील की वार्षिक बाढ़ के आधार पर प्राकृतिक वर्ष में 3 प्राकृतिक मौसम निश्चित किए गए हैं। बाद के समय में लोगों ने प्राचीन मिस्र के कैलेंडर को नील नदी की बाढ़ के साथ समायोजित करना चाहा, लेकिन वह कभी भी सटीक नहीं बन सका। बाढ़ का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। प्राचीन मिस्र के कैलेंडर काफी सरल और समस्या रहित माना जाता रहा है। पहले समझा जाता था कि यह एक चांद्र कैलेंडर है, परंतु बाद के विवरणों से ज्ञात होता है कि यह सौर्य चांद्र कैलेंडर था। इसका उपयोग कुछ धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के लिए किया जाता था। ग्रीक इतिहासकार प्लिनी एल्डर ने मिस्र की इस कालगणना का विवरण अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में किया है। इसके अलावा उसने मिस्र की कालगणना का वर्णन अपनी अन्य पुस्तक एस्ट्रोनॉमी में भी किया है। वह नेचुरल हिस्टोरिका में लिखता है कि सौर वर्ष के साथ अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए चांद्र वर्ष में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक अंतरालीय महीना जोड़ा जाता है। यह व्यवस्था भारतीय पंचांग की अधिमास व्यवस्था के ही समान है। हालांकि मिस्र के साहित्य में इसके सैद्धांतिक विवरण प्राप्त नहीं होते हैं। भारत में इसकी पूरी शास्त्रीय व्यवस्था मिलती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह व्यवस्था भारत से ही बाहर गई है। इसलिए चीन हो या मिस्र, अधिमास का व्यवहार तो मिलता है, परंतु इसका शास्त्रीय तथा सैद्धांतिक पक्ष प्राप्त नहीं होता है। 3री शताब्दी के रिनूस ने मिस्र के कैलेंडर को नागरिक कैलेंडर कहा। इसका आधार केवल कृषि तथा मौसम था। मिस्र में प्राचीन साम्राज्य के दौरान इस नागरिक कैलेंडर का आरंभ हुआ था। इसके प्रमाण चौथे राजवंश के सम्राट से सेप्से एस्काफ और सम्राट नेफेरिरर करे के शासनकाल में मिलते हैं। यह संभवतः तीसरे सीरियस के खगोलीय अवलोकन पर आधारित था। सीरियस 5वीं और 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आकाश में पुनः प्रकट हुआ था। इस दौरान नील नदी की बाढ़ का आरंभ होता है। पूरा ज्योतिष की हाल के अनुसंधान से जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया कैलेंडर में 30 के महीनों का आरंभ जमशेद नासर के काल में होता है। समझा जाता है कि इस मिस्र मेसोपोटामिया यानी एशिया माइनर की उन्नत संस्कृति से कई विचार, दर्शन और सांस्कृतिक सिद्धांत ग्रहण कर रहा था। ध्यान रहे कि मेसोपोटामिया अथवा एशिया माइनर आदि शब्दावलियां तथा नामकरण यूरोपीय ज्ञान के आधार पर किए गए हैं। इन क्षेत्रों का भारतीय विवरण भी उपलब्ध होता है और तदनुसार इस क्षेत्र की ज्ञान परंपरा का विकास भारतीय दार्शनिक ने ही किया है। इस कारण मिस्र के नागरिक वर्ष में ठीक 365 दिन शामिल थे। नागरिक वर्ष 30 दिनों के 12 महीनों में विभाजित और 5 दिनों का एक युग्म अंत में 12वें महीने में ही जोड़ा जाता था। ये 5 दिन उत्सव के दिन होते थे और इन्हें ओसिरिस, होरस, सेट, आइसिस और नेफ्थिस देवताओं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। इनका बंटवारा 30 दिन वाले 12 महीनों में किया जाता है। शेष बचे 5 दिनों के अंत में जोड़ दिया जाता था। महीनों की यह व्यवस्था वस्तुतः चांद्रमासों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे चांद्र कैलेंडर भी कहा गया। दूसरी ओर मिस्र महीने के नाम मौसम पर आधारित थे, जैसा कि ऊपर में बताया जा चुका है। मिस्र में कुल 3 ही मौसम गिने गए: अखेत यानी बाढ़ और वर्षा, पेरेट यानी ठंड और सेमू यानी कम पानी या गर्मी। महीनों के 4-4 के समूहों में बांट दिया गया था, जैसे अखेत, अखेत, अखेत और अखेत। बाद में एकमेनिड और
टोलोमी के काल में ही प्रत्येक महीने का भिन्न भिन्न नाम प्रचलित हुए। अस्वान शहर के निकट स्थित कोमओम्बो मंदिर के चित्रलिपि अभिलेख से मिस्र के पहले कैलेंडर पर एक पूरा खंड प्राप्त होता है। इससे 360 दिन, एक वर्ष और 5 उत्सव दिनों का उल्लेख किए गए हैं। 12वें महीने से प्रथम महीने के संक्रमण को चित्र के रूप में दर्शाया गया है। उत्तरी मिस्र के थेब्स यानी लक्सर सिटी में 18वें राजवंश के फिरौन सेनेनमुट के मकबरे से खगोलीय छत मिली है। इसे वहां पर मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इसी प्रकार रामसेस छठवें के मकबरे के सितारे के नक्शे में सितारों और नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली आकाश देवी, नट और मानव आकृतियां चित्रित है। यह कैलेंडर वर्ष प्राकृतिक सौर वर्ष की तुलना में लगभग 1/4 दिन छोटा होता था, इसलिए मिस्री कैलेंडर में प्रत्येक चौथे वर्ष लगभग 1 दिन कम हो जाता था। इसलिए मिस्री कैलेंडर के टोलोमी तृतीय ने भटकाव के रूप में अंकित किया, क्योंकि इसके महीने हर 4 वर्ष में सौर वर्ष के सापेक्ष लगभग 1 दिन पीछे हो जाते थे। तब टॉलेमी तृतीय के कैनोपस आदेश ने प्रत्येक चौथे वर्ष 5 के स्थान पर 6 युगांतकारी दिवस का आरंभ किया, लेकिन इस प्रस्ताव का मिस्र के पुजारियों और लोगों ने विरोध कर दिया। इसके बाद यह सुधार अगस्टस के काल में अलेक्जेंड्रियन या कॉप्टिक कैलेंडर के साथ ही प्रारंभ हो पाया। मिस्र का कैलेंडर को लेकर पुरातात्विक चर्चाएं बहुत ही भ्रामक है। प्रथम राजवंश के फिरौनजेर ने के शासनकाल के एक सील से अनुमान लगाया गया कि सबसे प्रारंभिक काल गणना का आरंभ सीरियस तारे के आधार पर किया गया था, लेकिन बाद के विश्लेषण से पता चला कि इस सील की तस्वीर सीरियस तारे को बिल्कुल संदर्भित नहीं करती है। इस आधार पर पलेमो स्टोन अलेक्जेंडर सारफ ने दावा किया कि प्राचीन साम्राज्य में 320 दिन का एक वर्ष होता था, लेकिन उनके सिद्धांत के बाद के काल में अस्वीकार कर दिया गया। अब मिल रहे पुरातात्विक प्रमाणों से पता चलता है कि प्रारंभिक नागरिक कैलेंडर में 360 दिन के ही थे और 5 उत्सव के दिन उसमें हमेशा शामिल रहते थे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने मिस्र का कैलेंडर का एक चित्रित वर्णन किया। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।